जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एग्जाम फर्स्ट 12th ज्योग्राफी पार्ट 5 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें जो है चैप्टर नंबर हम लोग जो चैप्टर होगा उसका नाम क्या होगा, प्राथमिक क्रियाएं होगा। चैप्टर का नाम क्या होगा, प्राथमिक क्रियाएं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब कौन सा, निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है। तो याद रखिएगा चुकंदर है। क्या है, तो चुकंदर है। एक का सी होगा, ठीक है। मतलब इसमें गड़बड़ सब कर दिया है आप लोग। चुकंदर याद रखिएगा, ऑप्शन इधर से उधर कर दिया गया है। चलिए एक का सही जवाब कौन सा होगा, तो एक का सही जवाब यहाँ पे चुकंदर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में कौन सा भू उपभोग, निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, सीमांत भूमि। क्या होगा, तो सीमांत भूमि 2 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, खट्टे रसदार फलों की कृषि जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा भूमध्य सागरीय कृषि से। किससे, तो भूमध्य सागरीय कृषि से। 3 का सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। तो याद रखिएगा 4 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, गेहूं। 4 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ। चलिए सहकारी कृषि जो है अधिक सफल रही है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा डेनमार्क में। कहाँ, तो डेनमार्क में। 5 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा, यूरोपवासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है। चलिए यूरोपवासियों द्वारा अपने निवेशों में जो है किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, रोपण कृषि। कौन सी कृषि, रोपण कृषि। 6 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है। चलिए निम्न में से कौन सी जो है एकल कृषि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्न में से कौन सी जो है एकल कृषि नहीं है। तो याद रखिएगा मिश्रित कृषि। क्या है, तो मिश्रित कृषि। 7 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्न प्रदेशों में से किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। चलिए निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्न प्रदेशों में जो है किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा अमेजन बेसिन में। कहाँ, तो अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में, ठीक है। 8 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में जो है विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा, निम्न में से कौन से देशों में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में जो है विकसित की गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, मैक्सिको तथा फिलीपींस में। कहाँ, मैक्सिको तथा फिलीपींस में। 9 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल जो है नहीं बोई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, गन्ना। चलिए 10 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, नमक। 11 का बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, ब्राजील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही जवाब कौन सा होगा, ब्राजील के कॉफ़ी बागान को जो है क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा, फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेजेंडा। 12 का बस से ब्राज़ील, ठीक है, याद रखिएगा ना। 12 का ये होगा फेजेंडा। 12 का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, निम्न में से कौन सी रोपण फसल नहीं है। निम्न में से कौन सी जो है रोपण फसल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखिएगा चावल। चावल मतलब धान। 13 का यहाँ पर जो है तो डी होगा। 13 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब कौन सा होगा।
गेहूं की खेती के आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? गेहूं की खेती की आदर्श तापमान जो है कितना होना चाहिए? तो याद रखिएगा 10 से 20 डिग्री सेल्सियस। कितना? 10 से 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब ठंडी के दिनों में इसको बोया जाता है, इसीलिए क्योंकि तापमान जो है 10 से 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहती है। गर्मी में 30 से लेकर के 40 ऐसे 45 के आसपास हो जाती है, तो वहाँ पर गेहूँ की खेती नहीं की जाती है। 14 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? आज विश्व में लगभग कितने लोगों के भरण पोषण चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? आज विश्व में लगभग कितने लोगों का भरण पोषण जो है चलवासी पशुचारण पर निर्भर है? क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 करोड़। कितना? तो 2 करोड़ 15 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? चावल या धान की खेती संबंधित है। बताइए चावल या धान की खेती जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा गहन निर्वहन कृषि से। किससे? तो गहन निर्वहन कृषि से 16 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? चलिए रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? क्वेश्चन नंबर 17 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा मलेशिया है। क्या है? तो मलेशिया। 17 का डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? कृषि के अंतर्गत हम इनमें से किसे लेते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इनमें सभी को लेते हैं। फसलोत्पादन को भी लेते हैं, पशुपालन को भी और मत्स्योत्पादन को भी। याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। 18 का डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइए कृषि के लिए इनमें जो है कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 19 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा, मैदान। 19 का सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में, चलिए किस कारक का जो है भारत में जो है ज़बरदस्त हाथ होता है? कृषि निर्धारण में किस कारक का भारत में ज़बरदस्त हाथ होता है? क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, वर्षा। 20 का बी, वर्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? ये देखिए किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? किस फसल की खेती में जो है बुआई के समय जो है कम तापमान चाहिए? क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा गेहूं के। किसके? तो गेहूं के। 21 का बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? किस फसल की खेती जो है पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? क्वेश्चन नंबर 22 का सही जवाब कौन सा होगा? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, चाय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चलिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो याद रखिएगा 88 73 74, ठीक है, 10 70, इस पर जो है 31 रुपये का पेमेंट कर दीजिएगा और उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर दीजिएगा अपना सब्जेक्ट लिख करके। प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए 31 रुपया। तो आपको जो है ग्रुप में जो है ऐड कर दिया जाएगा ताकि आपको सारे के सारे नोट्स PDF और सारे के सारे जो है वीडियो जो है आपको वहाँ से अवेलेबल करा दिया जाए। तो याद रखिएगा 88 73 74 10 70। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। ये देखिए चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का सही जवाब कौन सा होगा? चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, यहाँ पर मतलब भारत। ठीक है, याद रखिएगा भारत। 23 का तो बी मतलब भारत। ठीक है, तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।